अष्टमों अध्याय गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। तत्राशीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सह अनुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तं प्रताकृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिर्भिः हतबन्धोच्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयान् प्रतिक्रियाम्। भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका को जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। गंतुम कृतम मतिर्ब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीं उत्तरा भय विह्वलाम्। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते तान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवित मामिषा शरस्ताप्त यशो विभो कामं दहतु मां नातं मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, उपाध्याय वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणे अस्त्रं बोध्ययत्। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया मृडोदगर्भं वैराट्या कुरुतन् तवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्म अस्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की श्रेष्ठ रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्म अस्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, नमस्ते पुरुषम त्वद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मायाज वनीकाक्षन नमाज्ञाधोच्चजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसी के तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रखते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी पहचान नहीं सकते, वैसे ही आप भी दिखते हुए भी नहीं दिखते। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मानां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्चेमि ही स्त्रियः। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार। यथा ऋषिकेशं खलेन देवकी कंसेन उरुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोहिचिताहं च सहजात्मा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्गणा। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से, लच्छागृह की भयानक आग से, हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूर्त सभा से, वनवास की विपत्ति से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही इस निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। विपतः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्स्याद पुनर्भवत दर्शनम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। जन्मैश्वर्यम श्रुत श्रीभिर्धेधामनामदपुमान् नेवाह हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय, कैवल्याय पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापी सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। मन्ये त्वां कलमिशान मनादि निधनं विभुं, संचरन्तं सर्वत्र भूतानां मन्मितं कलिः। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा विश्व रूप हैं। आपका न जन्म लेते हैं और न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और जब उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख की नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म नहीं लिया है। जन्म क्यों लिया है इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यों कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वासुदेव अस्य देवो देवक्यां याचितो अभ्यगात, अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहता है कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णयन्ति भीक्षणस्य, स्मरन्ति नन्दिन तवेहितं जना, त एव पश्यन्ति अचिरणे तावकं भवप्रवाह परम पदाम्बुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वाक्ष कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजा के भी तो आप यूँ ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रवाह से
यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह को दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी की ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते अशकृत रतिम उद्वाहता दद्धा गंगे बोध मुदन्वती। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं को दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण, कृष्ण शख वृषणी ऋषभावने द्रुग राजन्यवंशदहनान् अपवर्गवीर्यं गोविंद गोद्विज शुरातिहरावतारम योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधु के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाला व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता करते रहे। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो कोई देखो। मैंने शियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नैनोराज्यम प्रजार्भर्तुर्धर्मयुद्धे वदो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। यद्यप शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थ उचित यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यथा पंकेन पंकाभ्याम सूर्या व सुराकृतम भूत हत्या तथैवैक्या न यज्ञेर माष्टुर्मर्हति इति श्रीमद्भागवतो महापुराण परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिर अनुतापो नाम अष्टमो अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।